जी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं 60 डेज चैलेंज। अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट हो तभी वीडियो में रुकना, वरना वीडियो में रुकने का ऐसे कोई फायदा नहीं है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 60 डेज में अपने जेई मेंस की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हम अपना मेंस को निकाल सकते हैं 60 डेज में। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है बेटा। क्या लिखा है यहाँ पे कि हम लोग बिगनिंग को तो चेंज नहीं कर सकते। अब हम ये सोचे कि हमने 11th नहीं करी, हमने 12th नहीं करी, उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम लोगों के हाथ में क्या है, टाइम है अभी, और उस टाइम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंडिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसमें जेई मेंस के पेपर पैटर्न के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे इसमें 2 बार पेपर होता है बेटा। एक बारी जनवरी में पेपर होगा, एक बारी अप्रैल में पेपर होगा। अभी जो हमारा फॉर्म निकला हुआ है वो सेशन 1, कहने का मतलब जनवरी वाले पेपर के लिए निकला हुआ। ठीक है, देखो अब सबसे पहले ये कि एग्जाम मोड कैसा होता है बेटा। हमारा एग्जाम मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि हमारा ऑनलाइन पेपर होगा, सेंटर पड़ेगा, हमने सेंटर पे जाके देके आना है पेपर, लेकिन पेपर हमारा ऑनलाइन होगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं बेटा, पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है एमसीक्यू और एक होते हैं एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो एमसीक्यू में तो हमें 4 चॉइस दी होंगी, चारों में से कोई भी एक चॉइस फिल करनी होती है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हमें क्वेश्चन दिया होगा और नीचे उसमें ब्लैंक होगा जिसे कि हमने फिल करना है अपने आंसर से। ठीक है, अब अगली चीज बेटा, हमारे इसमें क्या क्या होगा, हमारे पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का सेक्शन। तीनों ही सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चंस में से हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन तो होते हैं एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 25-25-25 करके 75 क्वेश्चंस हो गए। 25 मैथ्स, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स क्वेश्चन। चलिए अब देखो बेटा, इसमें हमें ये भी बहुत डाउट रहता है कि मैम नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। देखो बेटा, अगर मानो कि हमने एक क्वेश्चन को सही किया है तो हमें मिलेंगे उसके 4 मार्क्स, लेकिन अगर हमने उसी क्वेश्चन को गलत कर दिया है तो हमारा 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, किसमें से, जो हमने क्वेश्चन सही किए होंगे उनमें से। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी 4 मार्क्स की पॉजिटिव मार्किंग है और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें से सबसे पहले मैंने क्या करा है ना, हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर दिए कि अगर आपसे सारे भी ना हो पाए तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो हमने करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिजिक्स के टॉपिक्स ये हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि हमने खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, कोशिश ये करनी है कि हम सारा सिलेबस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ना किसी टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, चाहे भले ही वो टॉपिक मुश्किल हो, तो फिर हमें फिर बाद में दुख होता है कि यार ये टॉपिक कर ही लेना चाहिए था, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अब मेरे पास देखो 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक होता है कैटेगरी ए स्टूडेंट, एक होता है कैटेगरी बी स्टूडेंट। कैटेगरी ए स्टूडेंट कौन सा है, जिसको कि खाली 40 से 60% सिलेबस ही आता है। कहने का मतलब 11th अब हमें याद नहीं है, 12th का थोड़ा थोड़ा याद है, तो कहने का मतलब जितना जेई मेंस में आएगा उस पूरे के पूरे सिलेबस का खाली हमें 40 से 60% सिलेबस आता है। कैटेगरी बी स्टूडेंट्स कौन से होते हैं बेटा, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सीरियसली पूरे 2 साल तक तैयारी की है और अब उन लोगों को ये है कि हमारा सिलेबस हमें ऑलमोस्ट आता है, थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, तो मैं दोनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि उन लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप करें शुरुआत। देखो बेटा, अब हमने करनी है 60 डेज चैलेंज। तो 60 डेज स्ट्रेटेजी में हमने करना क्या क्या है, देखो इसमें ना हमारे 3 फेज होंगे। सबसे पहला फेज है जंप स्टार्ट फेज। जंप स्टार्ट फेज मतलब अभी आप रेस्ट मोड पे हो, अभी नहीं कुछ करा है, हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली है, 90 डेज, 30 डेज, 50 डेज जो भी है XYZ, और अभी तक हम शुरुआत नहीं कर पाए। जंप स्टार्ट फेज मतलब अब हमने जस्ट शुरुआत कर देनी है बेटा, क्योंकि अब से लेके आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली 60 डेज बचे हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें 3 फेज है, जंप स्टार्ट, एक्सेलरेशन और फाइनल फेज। एक्सेलरेशन फेज में क्या करना है हम लोगों ने, पहले जंप स्टार्ट फेज है हमारा 30 डेज का, फिर एक्सेलरेशन फेज है 20 डेज का, उसके बाद हमारा फाइनल फेज है 10 डेज का। अब ये 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेज 1 की। फेज 1 में हम लोगों ने क्या करना है, देखो हमने ना 5 घंटे पढ़ाई को देना है। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी हमारा कुछ सिलेबस हो भी गया है,
कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ हमारी कोचिंग्स में चल रहा है, तो हमने क्या करना है ना, हमने अब अपनी सारी चीजों को पढ़ना है। ये नहीं है कि अभी होगा तब करेंगे कुछ भी, एटलीस्ट ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। जो चीजें हो गई हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो हमने अपनी एक दिन में 5 आवर्स की स्ट्रैटेजी बनानी है। 5 आवर्स की स्ट्रैटेजी में हमने कैसे कैसे करना है बेटा, देखो कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो कि हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, कुछ होता है मीडियम सब्जेक्ट, कुछ होता है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मैथ्स मुझे पसंद है, मैथ्स मुझे आते भी है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो जो हमारे सबसे वीक टॉपिक्स हैं उनको हमने कितना टाइम देना है, उनको देना है हमने 2.5 घंटा। जो हमारे मीडियम टॉपिक है उनको कितना देना है, 1.5 घंटा। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको क्या देना है हमने, 1 घंटा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बेटा कि हमने ये तैयारी करनी कैसे है। हमने ये टाइम तो डिस्कस कर लिया है। देखो हमने पहले 30 दिनों में हमने अपने 60 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले 30 डेज, फिर 20 डेज, फिर 10 डेज, ठीक है। तो जो सबसे पहले 30 डेज है उन 30 डेज में हम लोगों ने क्या करना है, देखो हमारे मोटा मोटा 64 चैप्टर्स हैं तीनों टॉपिक्स को मिला के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास नोट्स हैं सबसे पहले उन नोट्स को पढ़ना है। आपके किसी कोचिंग के नोट्स हो, आपके खुद के नोट्स हो, या जहां से भी आपने 2 साल में पढ़ाई की है वो ही नोट्स आप लोगों ने सबसे पहले अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। जब आप वो नोट्स पढ़ रहे होगे तो साथ के साथ क्या करना है बेटा, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, क्योंकि ये वाले नोट्स अब हमें दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर को बंद करके फिर अपनी भाषा में उसे लिख लेना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। जब आप ये वाले चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, कहने का मतलब पहले 30 दिन में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो उस 30 दिन में आपको और क्या चीज करनी है बेटा, नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चन आपके नोट्स में, वो सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से करने हैं। कहने का मतलब पहले 30 दिन में हम लोगों ने अपने नोट्स एकदम अच्छे से करने हैं, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाते बनाते एक और सेकंड चीज क्या बताई मैम ने, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये 30 दिन करने के बाद हम लोगों के पास अभी हमारे हाथ में क्या है, हमें सिलेबस थोड़ा थोड़ा आ भी गया है, और दूसरी चीज हम लोगों के पास अपने शॉर्ट नोट्स रेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज है हमारा एक्सेलरेशन फेज। एक्सेलरेशन फेज का मतलब क्या होता है, स्पीड अप फेज। तो अब हम लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है। स्पीड बढ़ानी है बेटा, अब हमने क्या क्या करना है, देखो जो हमारे नोट्स थे वो नोट्स हम लोगों ने तैयार करने हैं। जो नोट्स हमने वो करे थे, अभी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो शॉर्ट नोट्स अच्छे से करने हैं। और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। देखो वैसे तो आप लोगों के पास जो आपके मास्टर नोट्स होंगे जिनसे भी आपने पढ़ाई की है उनमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अब हमने क्या करना है, कोई भी एक चीज मॉड्यूल उठा के, आपकी कोचिंग का मॉड्यूल हो या कोई भी जैसे अरिहंत वगैरह की बुक आती है, कोई भी एक बुक लेके हर एक टॉपिक करते जाना है और उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा सेकंड फेज में हम लोगों को क्या आ जाएगा, हमारे सारे नोट्स रिवाइज हो गए, हमें पूरी बुक्स तो उठा के नहीं पढ़नी पड़ी अभी, तो हमारे नोट्स भी रिवाइज हो गए, प्लस में हमारे क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड फेज पे। थर्ड फेज कौन सा था हमारा, फाइनल फेज। अब फाइनल फेज में हम लोगों ने क्या करना है बेटा, हम लोगों ने करना है खूब सारे मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट करके ना हमें क्या पता लगता है कि एग्जाम प्रेशर में, जैसे हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें क्या फील होगा या कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है। तो हम लोगों ने मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट में हमने क्या करना है कि भाई हमारा जो भी एग्जाम वाली सारी चीजें हैं वही हमने अपना माहौल घर पे बनाना है, जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो, लाइब्रेरी में या कहीं पे भी, वही से सब सेम चीजें करके। अब ये नहीं है कि तुम्हारा मॉक टेस्ट चल रहा है तो जी हम चीटिंग कर लेंगे हमारे हाथ में, ऐसा नहीं करना है। अपनी ईमानदारी से टेस्ट देना है। और बेटा सबसे बड़ी चीज, टेस्ट देके परेशान नहीं होना है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। होता क्या है, कई सारी मॉक टेस्ट जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा मुश्किल है और कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर हम मुश्किल टेस्ट देके बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमसे तो होगा नहीं, छोड़ो अब कुछ नहीं होना। और बहुत इजी भी दे लेते हैं तो हमें लगता है कि हम जैसे होशियार कोई नहीं है, हमारा तो AIR बनाने वाला है। तो ये नहीं सोचना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने 30 डेज स्ट्रेटेजी में क्या क्या कर लिया। पहले 30 डेज में तो हमने क्या करा बेटा, अपना सारा का सारा सिलेबस किया एकदम अच्छे से, ठीक है।
फिर हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारे बाकी के 20 डेज थे उसमें हमने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे अच्छे से। फिर जो बचे हुए 10 डेज है उनमें हम लोगों ने क्या करा है, मॉक टेस्ट दिया खूब सारे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी कर लिया। इज इट क्लियर? कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी ही करनी चाहिए, वो क्या क्या है? देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी एनसीईआरटी करनी है हमने 11th और 12th की। तीसरी चीज, जो हमने अभी शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो नोट्स करने, पूरे मास्टर नोट्स अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और चौथी चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से करने, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, और हर रोज सुबह उठ के अपने आप को ये 5 लाइंस बोलनी है। वो क्या है? गॉड इज ऑलवेज विद मी, टुडे इज माय डे, आई एम अ विनर, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये नहीं कि लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा, दोस्त बोल रहे नहीं होगा, ये है वो है, उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, और बस हमारे हाथ में क्या होता है, मेहनत करना। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।